दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या जेब खाली हो लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वह है मैगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मैगी खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मैगी आप इतना खुश होकर खाते हैं वह कैसे बनती है? और सिर्फ मैगी ही नहीं, जिस चम्मच से आप मैगी खाते हैं क्या आपको मालूम है वह कांटे वाले चम्मच किस तरह से तैयार होते हैं? क्या आप जानते हैं कि चिंगम जिसे हम कितना भी चबा लें लेकिन वह खत्म ही नहीं होता, वह किस चीज से बनती है? अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों शायद ही यहाँ कोई ऐसा होगा जिसने मैगी को कभी ना खाया हो, लेकिन क्या आपको पता है कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुँचने के लिए किस किस रास्ते से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले आटा, मैदा और पानी, इनके साथ काफी सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चैम्बर में डालकर आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। पर दोस्तों यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और इस गूंथे हुए आटे को 2 बैरन के बीच से गुजारा जाता है। इस तरह इस आटे की जिग जैग शेप इससे तैयार हो जाती है। फिर इस आटे की शीट को कई बार कंप्रेसर मशीन से गुजारा जाता है। इससे इस आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाती है, जिसके बाद इस नूडल्स के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल की शेप में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को अगले मशीन में शेप के लिए डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी नूडल्स कट कर मशीन से निकलती हुई आ रही है और इसके बाद इन्हें शेप में काटने के बाद प्लास्टिक पैक में पैक करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं फोक की, यानी कि जिससे मैगी खाई जाती है उस चम्मच की। अब मैगी बनते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन फोर्क मेकिंग प्रोसेस भी हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील की प्लेट को एक ही आकार में काटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इससे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन सके। ये सभी स्टील के पीसेज जब प्रॉपर शेप में कट जाते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं और वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में भरते रहते हैं। जब इस तरह के कंटेनर भर जाते हैं तो इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इन सभी पीसेज को बारी बारी एक रोल करते हुए मशीन के नीचे से गुजारा जाता है ताकि इसका आगे का हिस्सा पतला हो जाए। इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए उन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव डाला जाता है और जब यह सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इसके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसको प्रॉपर शेप मिल जाती है बल्कि इसका आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बेंड हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच की तरह तो तैयार हो गया, लेकिन इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे मशीन में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट किया जाता है। इसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार होकर आ जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चिंगम इतनी मजेदार कैसे होती है और उसे हम कितना भी चबा ले लेकिन वह खत्म नहीं होती है और उसका मजा बढ़ता ही जाता है? ऐसा क्यों है? तो दोस्तों चिंगम बनाने का सफर शुरू होता है गम बेच से, जो कि प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इसमें फ्लेवरिंग कलर ऐड करके इसके बाद इस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में डालकर स्टेज करते हैं। इसके अलावा चिंगम में ग्लूकोज सिरप भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से चिंगम सॉफ्ट रहती है और उसको खाने में आपको एक यूनिक टेस्ट मिलता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को करीब आधे घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके दौरान जो हीट पैदा होती है उससे चिंगम को वह अमेजिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद इस मिक्सचर को स्टूनर में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट देती है और उसके बाद इन स्ट्रिप्स को फ्रीजर के थ्रू पास कराया जाता है। फ्रीजर से पास होने के बाद चिंगम रैपर से चिपकती नहीं है और इसकी लास्ट स्टेज होती है उसे रैप करके हमारे घर तक पहुंचाना। ये मशीन 1 मिनट में 900 चिंगम तैयार कर देती है।
तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी चीज बनाने की रीत सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।